हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। कोई पुरानी बात याद दिला दूं तो ये भी बुरा लगता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों 54 रुपया विवाद काफी गरमाया हुआ है। कभी अखिलेश यादव बयान देते हैं, फिर जयंत चौधरी जवाब देते हैं, फिर अखिलेश यादव पलटवार करते हैं। दोस्तों, अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच में ये जो सॉफ्ट वॉर चल रहा है, वो इस वक्त पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। हर कोई इसी के बारे में चर्चा कर रहा है। लगातार दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस वक्त अखिलेश यादव ने ऐसा तंज कस दिया है दोस्तों कि अब जयंत चौधरी को इससे तीखी मिर्ची लग सकती है। तो आखिर अचानक ये आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों शुरू हो गया? अब अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कह दिया? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। ये पूरा मामला क्या है वो भी समझाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप क्रिएटिव विजन न्यूज पर देख रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन के पुराने साथियों पर तंज कसते हुए राष्ट्रीय लोक दल और जयंत चौधरी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के साथियों को पूरा सम्मान दिया, लेकिन इसके बावजूद कई साथी उनका साथ छोड़कर चले गए। अपने बयान में अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़कर चले गए। समाजवादी पार्टी ने अब पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साथ लेकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था, आप भी सुन सकते हैं। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। दोस्तों, बस अखिलेश यादव का इतना कहना था कि जयंत चौधरी भड़क उठे। वो बोले कि सपा प्रमुख ने जिस प्रकार का बयान दिया है, इससे उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। जिन लोगों ने आज तक उनका सहयोग किया है या जो आज भी उनके साथ खड़े हैं, उनको वो इस तरीके के बयान से सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, जयंत चौधरी ने कहा कि देश में लोकतंत्र है, जहां जनता जनार्दन है, जनता ही किसी को बनाती है और सबको बिगाड़ती है। इसके जरिए उन्होंने दोस्तों साफ कर दिया कि किसी ने उनको बनाया नहीं है, जनता ने उन्हें बनाया है। अखिलेश यादव के उनको याद करने के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो उनसे ही पूछिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जयंत चौधरी। अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जो जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हो, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर करता है। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। क्या लगता है अखिलेश जी को आप इतने याद क्यों आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं आर्यन जी को 73 सीटें मिल रही है, कभी वो 54 की बात कर रहे हैं, क्यों आप इतने याद आ रहे हैं उनको? क्या पूछते। हालांकि दोस्तों, अखिलेश यादव इस पर कहां चुप रहने वाले थे। जब उन्होंने बयान दिया, जयंत चौधरी ने बयान दिया, अब उस पर फिर से अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आ गई है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जयंत चौधरी की बात का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि इधर राजनीतिक हलचल हुई है क्योंकि कुछ लोग बुरा मान गए हैं। मैं कुछ कहूं तो उस पर भी नाराजगी है, कोई पुरानी बात याद दिला दूं तो भी बुरा लगता है, मैं ये कहूं कि आपको ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं तो भी वो बुरा मान जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने फिर से आरएलडी समेत एनडीए के तमाम गठबंधन दलों पर भी वार किया है। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि दूसरे दलों में भी पीडीए की भागीदारी बढ़े, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं अगर कुछ कहूँ तो उसमें भी नाराजगी है। बस कोई पुरानी बात याद दिला दूं तो ये भी बुरा लगता है, और मैं ये कहूँ कि अब आपको ज्यादा सीटें मिलने वाली है, वो भी बुरा लग रहा है। जो हमारे सूत्र कह रहे हैं या जो हमारी जानकारी है, और आप लोग तो सूत्र पे ही काम करते हो, ये जितने कैमरे हैं ये सब सूत्र पे ही काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो पीडीए परिवार है उसकी भागीदारी बढ़े, चाहे वो हमारे दल में हो जो हमें टिकट देनी है, तो पीडीए परिवार की भागीदारी बढ़े। और अगर दूसरे दल हैं और जिनकी भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है, हम उनसे भी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी बढ़े। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? सूत्र तो सर राम मंदिर में भी आपके सही साबित हुए। अब मुझे ये लगता है कि ये जितने भी गठबंधन के दल हैं वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप माइनस कर दो उनके साथियों को, भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी उन दलों की वजह से है 0-0, अगर 1 न लगे तो सब 0-0।
दोस्तों आपको बता दूं 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक दल ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। आरएलडी को गठबंधन में 33 सीट मिली थी, इसमें से 8 पर जीत दर्ज हुई थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने गठबंधन तोड़ दिया था और बीजेपी के साथ चली गई थी। और इस वक्त एनडीए में आरएलडी की हालत क्या है दोस्तों, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव बार बार उनकी दुखती नब्ज पकड़ रहे हैं। कभी ऐसे बयान से तंज कसते हैं, कभी उनको कितनी सीट मिलने वाली है ये बता कर टेंशन देते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय लोकदल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहमियत तो बहुत रखती है। उसका आकार भले ही छोटा हो, लेकिन इसका पश्चिमी यूपी में प्रभाव काफी ज्यादा दिखाई देता है। जाट और किसान वोटर्स के बीच इस दल की खासी चर्चा है। सबसे बड़ी बात है कि ये दल अपना वोट बैंक सहयोगियों को आसानी से ट्रांसफर करने में सक्षम है। पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर जाट वोट बैंक जीत हार तय करते हैं। यूपी चुनाव 2022 के दौरान सपा रालोद गठबंधन ने भाजपा को कई जगहों पर मुसीबत में डाल दिया था। इस बार रालोद भाजपा के पाले में है। ऐसे में ये भी चर्चा हो रही है कि शायद अखिलेश यादव की नजर अभी भी ऐसे छोटे दलों पर है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अखिलेश कई सारे अपने पुराने सहयोगियों को वापस भी चाहते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।